शरीर नूं ठीक रखना है, इहदा आधार भोजन है। प्रशादा खाने हाँ तो शरीर चल पैंदा है, नहीं खावांगे तो बंद हो जाएगा। इस करके जे अपनी जिंदगी दे विच मानसिक आधार नूं वेखना है, अध्यात्मिकता, फिर वो भजन दे उत्ते खड़ी है। शरीर नूं स्वस्थ रखना है, भोजन चाहिए है तो एक कंट्रोल विच चाहिए है। ये नहीं भोजन भी चाहिए और भोजन भी हद तो वध खा लिया जाए, खराब करेगा शरीर को। इवें मन है, मन का आधार भजन है, जिन्हों असीं सिमरन कहते हैं, याद। जदों उहदी याद आ जाती है, उसकी याद आउण दे नाल ही बड़े दुख दूर हो जाते हैं। और मैं इनू दूजे शब्दों में कह दिया, दुख रहिंदा ही नहीं है। दुख उदों तो ही जुड़े हुए ने जदों तो ही सिमरन नहीं है। फिर इत्थे एक सवाल पैदा हो जाएगा कि जिवें ही असीं सिमरन करन लगांगे, सिमरन करन दे नाल अगे जिंदगी च कोई साडे नाल ट्रेजिडी वापरेगी ही नहीं, कि कोई दुखांत नहीं वापरेगा। और दुखांत किहड़े किहड़े ने मनुख की जिंदगी विच, ये थोड़ा नोट करन दी गल है। दुखांत है किसी जी का घरों चले जाना, एक दुखांत है। कोई मनुख बिजनेस करता है, बिजनेस दे विच सारा ही बिजनेस खत्म हो जाना या घाटा पै जाना, यह भी एक दुखांत है। या तो शारीरिक दुखांत पै जाए, या आर्थिक पै जाए, या फिर समाजिक तौर पर बेइज्जती हो जाए। ये सारे दुखांत ने कि जदों मनुख की जिंदगी विच परमात्मा का सिमरन आ जाता है कि आर्थिक पक्षों कभी दुखी नहीं होना पैंदा, ये गल नहीं है। इस तरीके दे नाल धर्म दे नाल अक्सर लोगों को जोड़िया जाता है, और उहदे कई कारण भी ने। चलो उन्हां कारणों वाल ते असीं नहीं जावांगे। परमात्मा का सिमरन आउण दे नाल ही ये जरूरी नहीं है मनुख की जिंदगी दे विचों आर्थिकता तौर पर उहदी कोई खेती बाड़ी है, फसल है, बिजनेस है, वो बिजनेस सदा ही चलता रहेगा, तो कभी उहदे विच डिक्रीमेंट नहीं आएगा, भाव थले नहीं डिगेगा, ऐसा नहीं है। परमात्मा का सिमरन का मतलब वो जागरण ते वो जागृत अवस्था है, वो वाली सोझी है, जिथे जाके मनुख नूं ये पता लग जाता है उसकी जिंदगी का अर्थ की है, तो उसने करना की है। ये सिमरन जिंदगी ते मनुख जी रहा है, पर क्यों जी रहा है, कारण की ने। अगर इस चीज़ का मनुख नूं पता ही नहीं है, फिर मनुख जिंदगी जी नहीं रहा है, जिंदगी कट रहा है। फिर जिवें पशु ने वो जिंदगी जिउंदे नहीं ने, कटते ने। पंछी जिंदगी जिउंदे नहीं, कटते ने। फिर माफ़ करना, जिस मनुख नूं अपनी जिंदगी जिउण का अर्थ ही नहीं पता, उसकी जिंदगी भी बेअर्थ है तो जिंदगी कट रहा है। सीधी और स्पष्ट की गल तो यह है, जिंदगी जीव नहीं रहा। वो क्यों नहीं जी रहा जिंदगी? क्योंकि उन्हें अपनी जिंदगी का आधार फ्यूचर में बना लिया, कल विच। फिर जो जिंदगी कल विच है, फिर अज विच जो भी करांगे उन्होंने ना तो पूरी मैडिटेट करके करांगे, सावधानी नाल करांगे, ते ना खुश होके करांगे।
जे जिंदगी कल विच है फिर अज विच जिंदगी नहीं जीवी जाएगी। फिर अज प्रशादा भी खावांगे इनडायरैक्टली तौर पर मनुख अंदरों मन है जिहड़ा और रिलैक्टेंट करेगा, ये चंगा नहीं है, ये स्वाद नहीं। फिर जेड़े घर विच रह रहे हैं वो घर विच भी रहिंदे आनंद नहीं आएगा। क्यों? सुपना तो असीं अगले घर का वेख लिया। मनुख रह किसे घर च रहा हुंदा है, जी किसे घर च रहा हुंदा है। जिस दिन रहना ते जिउना दोवें इकट्ठे हो जाण उस दिन जिंदगी सफल हो जाती है। और ये चीज़ सिमरन तो बिना नहीं बनती, याद तो बिना नहीं बनती। याद किहदी? परमात्मा की याद। परमात्मा की याद मनुख के अंदर की बदलाव लियाउंदी है? परमात्मा की याद मनुख के अंदर ये वाला बदलाव लियाउंदी है, उसनूं जिंदगी जिउण का पता लग जाता है। जिंदगी की है तो क्यों जिउणी है। पेड़ पौधे भी अपनी जिंदगी कटते ने, जिउंदे नहीं हैं। पंछी अपनी जिंदगी कटते ने, जिउंदे नहीं। मैं कई बार सोचदा वो मनुख अपनी जिंदगी च कामयाब हो गया है जीवन दे विच, जिवें हुण खड़ा है ना, हुण ते हुणे उन्होंने कह दे कोई आके चल बई इस दुनिया तो जाना है, तो खुशी खुशी के चलो भाई आपां ते जो जिंदगी विच वेखना सी वेख लिया, कुछ नहीं है इत्थे। जेड़ा मनुख इन्नी गल कह देगा समझो ने जिंदगी नूं जान लिया, जिंदगी की है। फिर जिन्हें जिंदगी नूं जान लिया उन्होंने मौत तो डर नहीं लगता। गल ये भी है, गल ये जिंदगी नूं जानिया जाए। जिंदगी मनुख जी रहा और जिंदगी इस दे कोल बड़ी महत्वपूर्ण है, बड़ी अनमोल जिंदगी है। पर गुरु दे कोले क्यों होंदा है? गुरु कोल ताई आया जाता है पता लग जाए जिंदगी जीवन का, बस तां आया जाता है। और मैं एक होर गल आप जी के सामने जरूर बेनती करांगा। एक टीचर होंदा है, अध्यापक होंदा है स्कूल विच, वो बार बार ये पुछदा रहिंदा। पहला सवाल अपने ब्लैक बोर्ड ते वाइट बोर्ड से करदा है, बच्चियां नूं पुछदा रहिंदा समझ आ गया है? जे ना समझ आए फिर समझाउंदा है। भाव जिन्नी समझ मास्टर की हुंदी है उन्नी समझ जदों तक बच्चे की उस सवाल के प्रति नहीं बनेगी उदों तक मास्टर कहता गल नहीं बनी। पर गुरु के संदर्भ में यह गल नहीं हुंदी। गुरु की गल साडी समझ विच आए ना आए मन लैनी पैंदी है, बस तां गुरु गुरु हुंदा है। गुरु की गल मननी पैंदी है, जो गुरु कह रहे हैं बस उवें मन लेना, उससे कोई विचार नहीं करनी ये ठीक है या गलत है, ये नहीं विचार करनी। क्योंकि इन्नी मनुख की बुद्धि नहीं है अपने गुरु की गल नूं ठीक ते गलत का विचार कर सके। इस करके जेड़े इस चक्कर दे विच पै जांदे ने गुरु की गल ठीक है कि गलत है, वो अपनी जिंदगी दे विच अगे नहीं जा सकते। ताही बाणी कहती जो गुर कह सोई भल मन हो, नाल ही मन लेना। गुरु कहंदा है जप कर। और मैं कई बार कहना महाराज दियां किड्डियां वड्डियां वड्डियां पंक्तियां ने जिहदे विच महाराज ये कहंदे ने सगल दुख का होवत नास। इत्थों ते ही महाराज कहंदे ने तन मन थीवै हरिया। और सिमरन एड्डी वड्डी चीज़ है। अज शरीरिक तौर पर मनुख इन्नी परेशानी विच है, कहते तन भी हरिया हो जाएगा, भाव हौला लगेगा शरीर भी। क्यों हौला लगेगा? तो कारण तो होणगे ने इस पंक्ति के पिछे। कोई भी पंक्ति एवें नहीं है गुरु नानक दी। उसदे बड़े उसदे पिछे जे मैं कहां मैडिकली आधार बड़े ने। शायद उस दिन मैं आप जी नूं बेनती की सी, गुरु साहब जी की एक पंक्ति है काम क्रोध काया को गल है। जदों इस पंक्ति की असीं खोज विच जाने हैं ना असल च इहदा आधार की है, क्यों गालदा है क्रोध शरीर नूं?
क्यों कामनावां शरीर नूं गाल दिंदियां ने? कारण की है? जिहड़ा साडा साइकोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, जिहड़ी साइकोलॉजी ते खोज हुंदी है, वो कहिंदे ने साडे दिमाग दे अंदर एक एड्रीनल नां दी ग्रंथि हुंदी है दिमाग अंदर। जदों असीं गुस्सा करदे हां, गुस्सा करन दे नाल ही उहदे विच एक स्पैशल लिक्विड हुंदा है जिहनूं असीं रस कहने आ। वो रस है जिहड़ा, वो नाल दी नाल जदों ही गुस्सा हुंदा है, वो रस साडे ब्लड दे विच पहुंच जांदा है। हुण वो बड़ा खतरनाक है, जिवें ही ब्लड विच पहुंचेगा उहदे नाल डिजोल्व हो जाएगा, मतलब उहदे विच घुल जाएगा। उत्ते जिवें ही वो घुलेगा, याद रखना नालों नाल शरीर खत्म होना शुरू होंदा है। इस करके जिहड़े व्यक्ति ज़्यादा गुस्से विच रहिंदे ने उन्हां नूं बीपी ते इस प्रकार दीयां समस्यावां सारी जिंदगी लई बन जांदियां ने। हुण गुरु नानक साहिब जी की पंक्ति ते महाराज दी इह वाली है, और इस पंक्ति का किड्डा साइंटिफिक आधार है। इस करके ये गल इवें नहीं महाराज ने कही, तन मन थीवै हरिया। जदों सिमरन दे विच मनुख जुड़दा है, जदों बंदगी विच जुड़दा है, हौली हौली उहदा आचार ते विहार ठीक हुंदा है, तन दे तौर ते भी मनुख सौखा होना शुरू हो जाता है। भाव अपनी जिंदगी के प्रति जाग जाता है। हजे मनुख रोटी भी खाता है तो सुत्तियां ही खाता है। आप जी कहोगे नहीं असीं जाग के खाने। ये जागना नहीं है, इनू धर्म की दुनिया च सोना ही कहते हैं। ये सवेर हुई है, सारे अखां खोल लईआं ने कि सारे जाग गए ने। इनू जागना नहीं कहते धर्म की दुनिया च, इनू सोना ही कहते हैं। इस करके इस दुनिया ते आके अखां सारियां दियां खुल जांदियां ने, जागदा कोई कोई है। बहेश्तर दुनिया जिंदगी जिउंदी ते है, पर सौ के जिउंदी है, जाग के कोई नहीं जिउंदा। जाग के जिंदगी जिउण का मतलब है अपनी जिंदगी दे विच सजगत होके जिउणा। किहड़ी चीज़ क्यों है, क्यों मैं कर रहा, कारण की ने। किते ये तो नहीं मैं अपनी जिंदगी दुनिया लई जी रहा होवां, ये भी हो सकता है। और तुसीं कदे ध्यान मार के वेखना, दुनिया दे विच 85% लोग अपनी जिंदगी अपने लिए नहीं जिउंदे, किसे लिए जिउंदे ने। किसे लिए दा मतलब ये अपनियां जरूरतां ते पूरियां हो गईयां ने, हुण दूजे नूं विखाउणा है। वो मेरे तो अगे ना चलिया जाए, बस सारी उम्र एक दूजे नूं पिछे कड्ढण दे लई सारी उम्र निकल जाती है। इस नूं अज दी दुनिया विच ना रेस कहंदे ने, दौड़ भज। अंत दे विच एक दिन ऐसा हुंदा है, सारी उम्र दौड़ च निकल जाती है, और इस दौड़ का कभी अंत नहीं है। कदे वेख लैंगे जिहड़ी ये दौड़ है माया दी, इहदा कोई अंत नहीं है। इस करके महाराज ये कहते हैं, तू ये गल नहीं है तू माया की दौड़ विच ना चल, ये नहीं कह रहे। पर यह दौड़ भी जाग के होनी चाहिए है, सुत्या नहीं। जाग रे मन जागण हारे, पंक्ति यही है, जाग रे मन जागण हारे। इस करके जेड़े व्यक्ति अपनी जिंदगी विच जिंदगी सौ के जिउंदे ने, सुत्तियां जिंदगी जिउंदे हन, उन्हां दी पहचान ये है, वो अपनी जिंदगी विच शरीरिक तौर पर भी परेशान होणगे, मानसिक तौर पर तो होणगे ही होणगे। ये सुत्ते लोगों की पहचान है। वो मानसिक तौर पर भी परेशान ने, तो आपां ये भी वेखांगे वो शरीरिक तौर पर भी परेशान है, जिन्हां दी जिंदगी सुत्तियां है। भाव अखां ते खुलियां होईयां ने, मन सुत्ता होया है। सिर्फ रसां दे पिछे जिंदगी चल रही है, आ रस मिल गया आ भी खा लिया, वो मिल गया वो भी खा लिया। कुछ शरीर दे रस ने, कुछ मानसिक रस ने। बस निंदा ते चुगली शरीर का रस तो नहीं है, कन्नां दा रस है, मानसिक रस है। अखां द्वारा बार बार दूजे स्थानां नूं वेखना, ये अखां दा रस है।
शरीर का रस्ते नहीं है। इस जीव के द्वारा बार बार किसी चीज़ नूं खाना, बार बार खाना और ये भी ना वेखना ये खाण दे नाल मेरे शरीर च किन्ने नुकसान ने, इनू कहते हैं सुत्तियां जिंदगी कढ़नी। ये मनुख की पहचान नहीं है, सुत्तियां जिंदगी। हुण अज दी इस अष्टपदी दे विच महाराज ये कहंदे ने, कहंदे जो परमात्मा नूं जान लैंदा है, परमात्मा दे बारे जान लैंदा है, उहदी जिंदगी कैसी हुंदी है ये दसणगे महाराज। तां ही आपां इस चीज़ नूं पहलां ही वाच लिया है। जिहड़े जिंदगी विच जाग गए ने उन्हां दी जिंदगी कैसी है। महाराज कहने जो जानै तिस सदा सुख होए, आप मिलाए लए प्रभ सोए। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ महाराज कहते ने जो जान लैंदा है, जानन वाले नूं सदा ही सुख रहिंदा है, दुख खत्म हो जाते ने, दुख रोग संताप उतर जाते ने। क्यों उतर जाते ने? सुरत समझ गई, सुरत का मिलाप हो गया शब्द के नाल, समझ लग गई जिंदगी की है। और जिस दिन समझ लग जाती है उस दिन ही जिंदगी ठीक हो जाती है। जागण की गल है, कोई तो अपनी जिंदगी विच 12, 14, 15 साल की जिंदगी च जाग पैंदा है। हो सकता है अपनी जिंदगी दे विच कोई व्यक्ति 70 साल का भी हो जाए, उन्होंने जाग खुले ही ना। और मैं फिर बेनती करा, ये जागना जागना नहीं है, ये बस ये गल याद रखना। इनू सोना ही कहते हैं और बाणी दे विच इनू सुपना कहा जाता है। ये मनुख सुपने दे विच जी रहा है, सुपने दे विच अपने आप को वड्डा करना चाहता है, सुपने विच ही छोटा करना चाहता है। हुण इत्थे एक सवाल पैदा होंदा है, फिर जाग खुलेगी किवें? चलो आपां कहने जागना ही है, फिर जाग खुले किवें? कि उहदा कोई उपराला है? सारी जी सारी गुरबाणी इस जाग नूं खोलण दा ही उपराला है। सारी बाणी गुरु दे द्वारे आउने आ, गुरु की दिंदा है? जाग खोल दिंदा है मनुख दी बस। फिर उन्होंने देण दी लोड़ नहीं। असीं कहने आ ना, कोई गरीब है, गरीब नूं दान करो, इनू रोटी दो, रोटी देण दी लोड़ नहीं, उन्होंने पढ़ाई करा दो, रोटी अपने आप ही कमा लेगा। गुरु यही काम करता है। गुरु ये नहीं, उन्होंने रोटी नहीं दे रहा, उन्होंने समझा देंदा जिंदगी की है, की करना है तू जिंदगी ते। फिर जो जिंदगी की समझ लग गई, फिर जिंदगी जिउण का भी समझ लग जाएगी। और मैं आप जी की ज्ञात लई अर्ज करा, दुनिया दे विच ना बौद्ध धर्म होया, बौद्ध, और जिहड़ा उन्हां दा अनुयायी सी महात्मा बुद्ध, उसकी कोई उम्र बहुती नहीं सी। और मैं आप जी सामने अज गुरु अमरदास जी का भी प्रकाश है, पुरब है, उस दे विचों भी जरूर बेनती करनी चाहांगा कि गुरु अमरदास जी की जिंदगी तो सानू बड़ी चीज़ पता लगती है। हुण जाग जदों खुलनी होए, ये जरूरी नहीं है किसी नूं वेख के भी जाग खुल जाती है। जदों मनुख ने अपनी जिंदगी समझना होए ना, ये जरूरी नहीं आप गलती करेगा तो फिर ही खुलेगा। अपनी गलती करांगे तो फिर ही जागांगे। दूजे दी गलतियां तो भी सीख लेना चाहिए। महात्मा बुद्ध निकले रथ के उत्ते बाहर, रथ के उत्ते बाहर जा रहे सी, रास्ते दे विच एक बीमार व्यक्ति नूं वेख्या। अज ताईं नहीं सी वेख्या। कहंदे ये कौन है? वो सारथी कहंदा जी ये बीमार है। मैं भी बीमार होना है? कहता सारे नहीं होना है जी, बीमारी तो सारे नाल ही जुड़नी है। अच्छा, अगे तुरे, अगे एक बजुर्ग व्यक्ति तुरया जा रहा सी। ये कौन है? कहते बुजुर्ग है जी, बुजुर्ग हो गया, बुढ़ा हो गया। मैं भी बुढ़ा हो जाना? कहते बिल्कुल होएगा, तुहाडा शरीर भी बुढ़ा होएगा। कमाल हो गई। ये तो बड़ी दिल नूं सट लगी।
कि ये हसदी खेडदी जिंदगी अज जवानी है जिहदे विच मर्जी नाल तुरे फिरदे हैं कि ऐसी अवस्था भी आ जाएगी दूजिਆਂ ਦੇ अधीन होना पै जाएगा। जिवें बचपन दूजिਆਂ ਦੇ अधीन निकलिया, देखो शुरुआत भी दूजिਆਂ ਦੇ अधीन ते अंत भी दूजिਆਂ ਦੇ अधीन, ऐसी जिंदगी हो जाए। कहते हाँ जी, तीजी थां चले गए। एक अर्थी चुक के जा रहे थे, कहते एक होना, कहते मरिया होया लोग, मैं भी मर जाना। कहते बिल्कुल, अज अपनियां लत्तां ते चल रहे हो, किते ऐसा होना है अपनी लत्त ते तुरिया नहीं जाना। फिर ऐसी जिंदगी मैं तो नहीं जिउणी। मैं तो हुण ऐसी जिंदगी की खोज करांगा जिहदे विच जन्म ते मरण नहीं होवेगा, जिथे बीमारी नहीं होवेगी। इनू बाबा रविदास जी ने अपनी बाणी दे विच लिखिया है, बेगम पूरा शहर को नाओ, दुख अंदोहो नहीं तेह ठाओ। ऐसे शहर दे विच हुण असीं बस गए हाँ जिथे ना कोई दुख है ते ना कोई चिंता है। हुण महाराज कहंदे ने जो परमात्मा दे नाल जुड़ जाता है, कहंदे उस दी फिर जिंदगी कैसी, जो जाने तिस सदा सुख होए, हमेशा ही आनंद विच जिउंदा है। हुण ये जरूरी नहीं असीं ये सोच रहे हैं भी जिहड़े रब नाल जुड़ जाते हैं ना, उन्हां कोल बड़ी ज़्यादा माया आ जाती है, शायद तां सुखी हो जाते। फिर तो गल उत्थे ही खलोगी। फिर तो सुख रब दे नाम नाल थोड़ी ना आया, माया नाल आया है सुख। माया दा ते रब दे नाम दा कोई लेना देना नहीं है आपस विच, ये जोड़ दिता गया इन्हां दोवां नूं इकट्ठे करके। रब दी बंदगी वखरी चीज़ है, माया दा होना वखरी चीज़ है। माया तो बिल गेट्स कोल बड़ी है। इस करके बाणी संपूर्ण आनंद की गल करती है। इत्थे आनंद की गल हुंदी है, इत्थे सुखां की गल नहीं हुंदी, आनंद की गल हुंदी है। हुण इस करके वो राजे की गल याद हुंदी है। राजा ते एक फकीर दोवें ही इकट्ठे बह गए राजमहल च। राजे नूं फकीर कहंदा है, फकीर कहंदा, राजा पुछदा है फकीर जी रात किवें निकली है? कहंदे अद्धी ते तेरे वर्गी निकली है ते अद्धी तेरे तो वधिया निकली है। कमाल हो गई, मेरे वर्गी किवें? चलो मेरे वर्गी तो ठीक है, मेरे तो वधिया किवें? मैं तो ऐसे गदैलियां दे उत्ते सो रहा सी ते उत्ते नाल पक्खी झल्लण वाला मेरे उत्ते सी, उत्ते मच्छरां विच पिया ते पिया भी ऐसे गदैलियां जिहड़े बड़े हार्ड ने। ते तेरी मेरे ते तेरी रात विच की डिफरेंस है? वो कहता है असल दे विच राजा साहब अद्धी तुहाडे वर्गी तां है, तुसीं भी सो रहे सी ते मैं भी सो रहा सी। जदों व्यक्ति सौंदा है ना, उदों अमीर ते गरीब बराबर हो जाते हैं, सफल ते असफल बराबर हो जाते हैं, रोगी ते स्वस्थ बराबर हो जाते हैं। कभी वेख लेना, जिवें नींदर आएगी रोगी नूं आके कहेगा बस 2 घंटा सुत्ता तो आनंद आया, फिर पीड़ शुरू हो गई है। जदों नींदर आउंदी है, भावें कोई रोगी है तो भावें ठीक ठाक है, दोवें बराबर हो जाते हैं। जदों ही निंद्रा आएगी, भावें कोई गरीब है भावें अमीर है, दोवें बराबर होने। नींदर सारिਆਂ ਨੂੰ बराबर कर देंदी है। फिर ये नहीं पता तुसीं सुत्ते कित्थे हो, वड्डे गदैलियां दे सुत्ते हो कि धरती ते सुत्ते हो, नींदर में सब कुछ बराबर हो जाता है। फिर कहं अद्धी तुहाडे नालों ठीक सी। कहता चलो वो दस जिहड़ी मेरे नालों ठीक सी। कहंदे अद्धी रात नूं उठ के मैं 12-1 बजे रब की बंदगी में जुड़ गया, वो अगम्मी रस प्राप्त किया, तुसीं फिर भी सुते हुए सी। वो जिहड़ी अद्धी रात है वो तुहाडे नालों वधिया निकली है, अद्धी तुहाडे वर्गी है, अद्धी तुहाडे नालों भी वधिया। इस करके महाराज ये कहंदे ने जिंदगी दा रब दे नां दा लेना देना ठीक है, परमात्मा साडियां इच्छावां पूरियां करदा है। जदों असीं उहदे कोल बेनती करदे हां, इच्छावां पूरियां करदा है, पर इच्छावां दा पूरी होण दा सुख दे नाल कोई लेना देना नहीं है। इच्छावां तो उस व्यक्ति दियां भी पूरियां हो जांदियां ने जिहड़े गुरुद्वारे नहीं आउंदे, मंदिर ते मस्जिद विच नहीं जांदे। कोई गुरु नूं असीं इच्छावां पूरियां करने वास्ते थोड़ी ना रख लिया। रब कोई इच्छा पूरी करने की मशीन थोड़ी ना, बस इच्छा पूरी करनी है तो अपने घर नहीं। बाणी कहती इच्छावां तो पूरियां करेगा तेरियां वो,
ਉਹਦੀ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਇਹ। ਉਸਨੇ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਮੰਗਾਂਗੇ ਉਹਨੇ ਦੇਣਾ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਬਸ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਇੱਥੋਂ ਤਾਈਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕੋਲੋਂ ਗੁਣ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਗੁਰ ਦੀਆ, ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰ ਵਿਨਾਸ਼। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਨੇ ਨਾ, ਆਪ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਸਾਰੇ ਅਗਿਆਨ ਕਰਕੇ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਨੇ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਦਾ ਮੈਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੇ ਵੀ ਦੇਵਾਂ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਅਗਿਆਨ ਕਰਕੇ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਸਾਰਾ ਜੰਗਲ ਹੀ ਜੰਗਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਐਸੀ ਥਾਂ ਤੇ ਫਸ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਸ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਚਿੱਤਰ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉੱਥੋਂ ਚੱਲ ਤੇ ਰਿਹਾ, ਚਲਦਿਆਂ ਚਲਦਿਆਂ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਮਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਚੱਲਣਾ, ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਿਆਂ ਵੀ ਕੀ ਹੈ? ਮਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਖੀ ਮੰਨੋਗੇ ਕਿ ਦੁਖੀ ਮੰਨੋਗੇ? ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਰੋਟੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਦੁਖੀ ਮੰਨਾਂਗੇ ਨਾ। ਕਿਉਂ? ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਚੱਲ ਵੀ ਰਿਹਾ ਪਰ ਦੁੱਖ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ? ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਮਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। ਚੱਲ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਦੁੱਖ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਦੁੱਖ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾ ਦੇਣਾ ਸੀ? ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਫਿਰ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਚੱਲੇਗਾ ਔਰ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗਾ। ਕਿਉਂ? ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਜੰਗਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਉਸਨੇ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਬਚਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੁਖੀ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਝੋ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਜੰਗਲ ਹੈ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਡਰ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਡਰ ਬਣਿਆ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜ਼ਹਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਫਲਾਣਾ ਕਰ, ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਹੈ ਤੇਰਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਨਰਕ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਹੀ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਪਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਨਰਕ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੀ ਨਰਕ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬਾਣੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਫਟਕਾਰਯੋਗ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਨਰਕ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਹੀ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਪਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਰਕ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਜਿਉਣਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਨਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਜਾਣੈ ਤਿਸ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਏ, ਆਪ ਮਿਲਾਏ ਲਏ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ, ਉਹ ਧਨਵੰਤ ਕੁਲਵੰਤ ਪਤਵੰਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਧਨਵੰਤ ਮੰਨੋ ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਚ, ਜਿਹਨੇ ਰੱਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਧਨਵੰਤ ਕੁਲਵੰਤ ਪਤਵੰਤ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਾਤ ਵਾਲਾ। ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਲੋਕੀ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਹੀ ਉਹ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਛੋਟੀ ਜਾਤ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਡੀ ਜਾਤ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੋਈ ਯਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ।
महाराज कहते ਜਿਹਦੇ अंदर रब का नां आ गया, उसकी याद आ गई तो वो भै ते डर विच जीना शुरू कर दिता। कहते उस तो वड्डा धनवान कोई नहीं दुनिया ते। भावें धन दे विच वड्डा ना होए, ये भी गल है, भावें उहदे कोल धन ना भी होए पर फिर भी वो धनवान है। भावें उहदी कुल जिहड़ी मर्जी होए पर फिर भी वो वड्डी कुल वाला है। भावें उसकी कोई पूरे पिंड विच इज्जत ना करता होए पर फिर भी वो पतवंत है। बाणी कहती है, जिन्होंने बाणी कहती है, मित्र ना इठ धन रूपहीन, किच साक ना सिन्ना, राजा सगली सृष्ट का हर नाम मन पिन्ना। वो सब तो इज्जत वाला है। जिवें मीरा भाई नूं जदों रब दे गीत गाउंदी सी ना कृष्ण दे, उत्थों दे लोकां ने धक्के मार के बाहर कढ़ दिता सी। ये भी कोई इज्जत वाली बीबी है, चलो इत्थों बाहर चल, तेरी भी कोई कुल है, बाहर कढ़ दिता धक्के मार के। राजस्थान दे विच या दूजे जिथे भी स्टेट च होई है, कहते हैं जंगलों के विच रही है। जिथे जिथे मीरा भाई ने बह के दरख्तां थल्ले गीत गाए सी, अज दे लोकां उत्थे मंदिर बनाते हैं ते मीरा बाई के नां दे गीत गाउंदे ने रोज़। उहदे अंदर लोकां ने उहनूं दरकार दिता, इहदी भी कोई इज्जत है, कोई पतवंत नहीं, कोई इज्जत वाली नहीं, पर अज उसके गीत गाए जाते हैं। जीवन मुक्त जिस हृदय भगवंत, वो जिंदे जी ही मुक्त है। डर कोई नहीं, जिंदगी जी रहा है। पर मैं शुरू दे विच ही बेनती की सी, एक होंदी है जिंदगी जिउणी, इंसान जिंदगी जिउंदे ने, पशु जिंदगी कटते हैं। पशुओं को अपनी जिंदगी में सोझी नहीं आती, इस करके जो उन्होंने मिल गया खा लिया, कट रहे हैं जिंदगी। इंसान जिंदगी जी सकता है पर मनुख अज दे विच जिंदगी कट रहा है, जीवदा कोई कोई है, जिंदगी नूं अगे धक्का दे रहा। अज तो बड़े दुखी हैं, रब अगे बेनती करते हैं कल नूं सुखी हो जावांगे। और याद रखना कल कदी नहीं आया किसी का। 20 साल की उम्र में जो मनुख नौकरी लगता है ना, उदन तो शुरू हो जाता है, बस एक बार जॉब मिल जाए तो सुखी हो जावांगे, फिर मैरिज हो जाती, हुण सुखी हो जावांगे, बच्चे हो जाते हैं, अगे पोतरे पड़ोतरे, उत्थों तो ही चला जाता है, मन उत्थे दा उत्थे ही खड़ा है। जदों तई मन नहीं ना बदलिया फिर काहदा सुख है। मन पहला भी हंकारी सी, अज भी हंकारी है। मन पहला भी विकारी सी, अज भी विकारी है, फिर बदलिया की है? कुछ भी नहीं। शरीर बदलिया, भी अपने आप ही बदल गया, बदलने की लोड़ ही नहीं। शरीर नूं बदसूरत ते बुढ़ा करने की लोड़ नहीं है, ये अपने आप ही हो जाना है। इनू करने की लोड़ नहीं है बुढ़ा, ये हो रहा है अपने आप ही। एक एक सवास जिहड़ा अंदर जा रहा है, इनू बुढ़ा ही कर रहा है, और कुछ नहीं काम कर रहा। ये अंदर बीमारी लगी हुई है, कादी? जर दी, बुढ़ेपे की बीमारी हरेक मनुख नूं लगी हुई है। इस करके मैडिकल साइंस दे विच स्वास्थ्य की, हैल्थ की कोई भी परिभाषा नहीं है। वो कहते हैं हेल्दी व्यक्ति कौन है? जिन्होंने कोई बीमारी ना होए। बीमारी तो अंदर है, बुढ़ेपे की बीमारी लगी हुई है। एक दिन ऐसा आएगा 30-40 साल तक तो नहीं पता लगना, 45-50 साल पता लगना लग जाएगा लत्तां नूं आ गया है बुढ़ेपा। वो अपने आप दसना शुरू कर देंदा मैं आ गया हाँ। वो कहेगा मैं तो सारी जिंदगी बड़ी हेल्दी जीवी है, बड़ा वधिया भोजन खादा, तू किधरों आ गया? इन्हें आना ही आना है, इनू नहीं रोक सकते असीं। इस करके जीवन मुक्त जिस हृदय भगवंत, धन 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 जन आया, जिस प्रसाद सब जगत तराया। बाणी कहती है उसका आना भी धन है, जिसने रब का नाम जपया। ये बाणी कह रही है, जिसने परमात्मा नूं याद किया, उहदे डर दे विच जिंदगी जी के गए और मुक्त हो गए जिउंदे ही इत्थे ही, उहदा जीना धन है। बाणी दे विच ना महाराज दो चीज़ां बयान करते हैं। एक तो कहते हैं भी उन्हां दा जीवना धन है, तो उहदी माँ का भी धन है। एक ये भी कहते हैं उसकी माँ नूं परमात्मा बांझ ही कर दे, जिसनूं जिंदगी च जिउना ही नहीं आया। बाणी कहती है जिन हर हिरदै नाम न बस्यो, तिन मात कीजै हर बंझा, तिन सुन्नी देह फिरह बिन नावै, ओए खप खप मुए करंजा। हे परमात्मा, उन्हों का भी कोई जीवना है, उन्हों की माँ का भी कोई जीवना है,
जिन्हें रब दे नाम वाल ही नहीं लाया बच्चे नूं। ਇਹਨੇ ਕੀ जीवना है ਉਹਦਾ इस जिंदगी दे। गुरबाणी की फिटकार। पर एक नूं महाराज कहते ने धन धन पिता धन धन कुल धन धन सो जननी जिन गुरु जनिया वा। वो जन्म देने वाली माता धन है जिन्हें ऐसे व्यक्ति नूं जन्म दिता है जिस दी छत्र छाया दे विच लखां लोकां दे हिरदे ठर गए ने। धन है होना। अंत दे विच महाराज कहते ने जन आवन का यह है सुआओ जन कै संग चित आवे नाओ। जन्म उस व्यक्ति दे आउण दा इक्को एक ही परमार्थ है कि उहदे नाल रहिंदिआं रब चेते आ जांदा है। अपनी जिंदगी का मनोरथ चेते आ जाता है। जिंदगी क्यों है। और मैं पहला भी बेनती की सी जिंदगी विच सारे अर्थ पूरे हो जाण। गुरु तेग बहादुर महाराज कहते जे एक काम ना किया सब कुछ व्यर्थ हो जाता है। कहते गुण गोबिंद गायो नहीं जन्म अकार्थ की। सारा कुछ ही कर लिया हरेक चीज़ ही कमा ली पर जे रब का नाम नहीं कमाया फिर जिंदगी बिरथा चली गई। कुछ नहीं कमाया जिंदगी विच। जिन्नियां भी असी कह दें मैं आ कमाया है पिछलियां गल्लां कर लैंदा बजुर्ग व्यक्ति उन्हें कुछ नहीं कमाया गवा लिया। उन्हें अपना आप से सारा कुछ गवा लिया है क्योंकि जो उन्हें कमाया वह नाल निभण वाला नहीं है। अंत दे विच महाराज के आप मुक्त मुक्त करे संसार नानक तिस जन को सदा नमस्कार। उसनूं सदा ही नमस्कार है जिसने अपनी जिंदगी नूं बदलिया होर लोकां नूं दस्सिया भाई जिंदगी की है काहदे लई जिंदगी मिली है ते जिंदगी नूं जी लईए। जिंदगी नूं कल ते टाल के ना चलीए कल नूं सुखी होवांगे अज ही सुखी हो जाइए हुणे सिखी हो जाइए। कबीर जी कहते ने जो कल नूं करना है उन्होंने अज ही कर ते जो अज करना है उन्होंने हुणे कर। पर असल दे विच जिहड़ा जवान हुंदा है ना वो अपनी जिंदगी दे विच एस्टीमेट ला के चल रहा है मैं होर जीवना है। जे उन्होंने ये पूछया जाए भी तेरे कोल की सर्टिफिकेट है भी तू अगे जीवदा रहेगा की सर्टिफिकेट है की आधार है साडे कोल भी मैं इन्ने साल तो ही रहना कोई है पक्का किसी कोल सर्टिफिकेट। किसी कोल कोई आधार नहीं है जीवन का। किसी नूं कोई कन्फर्मेशन ही नहीं है भी मैं इन्ने साल जीवना है कोई कन्फर्मेशन नहीं। फिर जिंदगी रिस्क ते चल रही है रिस्क ते चल रही है। हरेक व्यक्ति जिंदगी जवान की भी रिस्क ते है बुढ़ेपे की भी। हरेक व्यक्ति रिस्क ते जी रहा अपनी जिंदगी। इस करके दूजे नूं ते वेख के कह दिंदा ये चला गया है तो अपना पता नहीं। और याद रखना जेडे साडे नाल दे गए ने ना वो भी यही कहते होंदे सी वो भी रिस्क ते ही जी रहे सी जिंदगी। वो भी दूजिਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ के कहते सी बस वो चले गए आपां थोड़ी ना। साडे कोल की आधार है पक्का रहने का इत्थे कोई आधार नहीं। कोई सर्टिफिकेट है किसी कोल कोई किसी दे कोल कोई मैडिकल आधार होवे कोई साइंटिफिकली अधिकार होए कोई अधिकार नहीं है किसी कोल। सो इस करके अज श्री गुरु अमरदास जी का भी अवतार पुरब है। तो सतगुरु जी महाराज कृपा करन आप सब नूं गुरु अमरदास महाराज जी के प्रकाश पुरब दियाँ लख लख वधाइयां होण। सतगुरु जी कृपा करन आप सब के घर परिवार सुख शांति की दात बख्शण। पर एक गल होर भी याद रखना अज गुरु अमरदास जी की जिंदगी तो एक चीज़ कदे भी सिख लेना। गुरु अमरदास जी कहते हैं कदे भी कोई चीज़ लेट सवेर नहीं हुंदी कोई भी चीज़। इस करके जे मनुख परमात्मा के नाल जुड़े ना तो 70 साल की उम्र में भी जुड़ के 80 साल की उम्र गुरु बन सकता है। ये उन्हों की जिंदगी तो सब तो वड्डी सिक्ख्या है। मैं कई मेरे बच्चों को कहना होना बच्चों जिंदगी में जे सोच रहे हो असी असफल हो गए या नहीं असफल होए गुरु अमरदास जी तो सिक्ख्या लवो। उन्हें 70 साल की उम्र के जाके नाम जपना शुरू किया। जो व्यक्ति हार ही जाता है बीमारियों में बेहाल हो जाता है शरीर तो तुरया नहीं जाता 70 साल की उम्र में गागर ढोनी शुरू की तो मन के एक दृढ़ निश्चा फिर एक दृढ़ संकल्प सी मैं गुरु के दर ते सेवा करनी करनी है। उन्हों तो शिक्षा लवांगे अज गुरु अमरदास जी महाराज गुरु बने जिन्होंने लोग अमरू निथावां कहते सी गुरु अमरदास जी बन के गए। जिन्होंने लोग निथावां कहते सी अज वो निथावियां दी थां ने। जिन्होंने लोग निमाणा कहते सी
ਅੱਜ ਉਹ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਨਿਤਾਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ ਨੇ। ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਲੋਕੀ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਲੈ ਘਰਦਿਆਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। 70 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਨਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਟੋਕਰੀ ਢੋਂਦਾ। ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਢੋਂਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਲਈ ਢੋਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਰੋਟੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਕੜਾ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਭੇਜ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਜੋੜੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਹੈ? ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨਿਮਰਤਾ 'ਚ ਰਹੇਗਾ ਅਕਸਰ ਉਹਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗਲਤੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, 80 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਬਣ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਦੇ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਵੱਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀਏ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਮਿਲੀ ਹੈ? ਬੰਦਗੀ ਤੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋਈਏ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋਈਏ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਈ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੇ ਲਈ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।